जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर के लेटेस्ट सिलेबस के बारे में कि इस बार का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। नेवी के अंदर आप लोग को पता है मेरे भाई, दो एग्जाम हो गए। एक तो आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम, दूसरा आप लोग का हो गया मेरे भाई ऑफलाइन एग्जाम। इसको लेकर आप लोग के मन में ये भी चल रहा होगा सर दोनों का सिलेबस सेम होगा या अलग अलग होगा। तो अभी मैं क्लियर कर दूँ, दोनों का सिलेबस सेम रहने वाला है, कोई भी अलग सिलेबस आप लोग का नहीं होगा। और इसी सिलेबस को अगर आप लोग पूरा पढ़ लेते हो तो ईजिली आप लोग का एग्जाम निकल जाएगा। इन पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से आप लोग अपना कॉपी में नोट कर लेना। ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को सारे क्लास अवेलेबल मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट के सेक्शन में सारे क्लास को मैंने करवा दिया है और एक बार फिर से मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा इन सभी का क्लास, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज के सिलेबस का। इंडियन नेवी एमआर का क्या है, सबसे पहले दो सेक्शन होगा। सेक्शन है जिसमें कि आप लोग को साइंस एंड मैथमेटिक्स आप लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई। बात करते हैं यहाँ पर साइंस में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर आप लोग देख लेना मेरे भाई। सबसे पहला जो टॉपिक होगा मेरे भाई, नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा सिलेबस, हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में आप लोग नोट करते चलना। यूनिवर्स जिसमें कि आप लोग को प्लानेट, अर्थ, सैटेलाइट, सन्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि ब्रह्मांड जिसमें कि आप लोग ग्रह, अर्थ और यहाँ पर उपग्रह और सूर्य के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन जिसमें कि आप लोग को पढ़ना है मेरे भाई। क्या चीज़ पढ़ना होगा मेरे भाई, बिजली और उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा चीज़ यहाँ पर जो आप लोग को पढ़ना है मेरे भाई, फोर्स एंड ग्रेविटेशन। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। यानी कि दोस्तों आप लोग को इसमें जो पढ़ना है मेरे भाई वो पढ़ना होगा बल और गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद न्यूटन के गति के नियम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आप लोग का होगा मेरे भाई जो पढ़ना है वो यहाँ पर है अगला, मतलब कि कार, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ना है और मोशन, गति के बारे में पढ़ना है, वो तो हो ही गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा यहाँ पर मेरे भाई, अगला जो टॉपिक है यहाँ पर वो मतलब कि साइंस ही है। तो साइंस में आगे जो पढ़ना है मेरे भाई, हीट, उष्मा के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर, ताप के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे भाई मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि आप लोग को जो पढ़ना होगा मेरे भाई, आप लोग देख सकते हो कार्बन और इसके यौगिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट इन साइंस, ठीक है। तो ये जो आप लोग को पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। विज्ञान का जो भी विज्ञान में माप होता है वो उसके बारे में पढ़ना है। साउंड्स एंड वेव मोशंस, ठीक है, ध्वनि और मतलब कि तरंग के बारे में पढ़ना है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसमें कि आप लोग को पढ़ना है मेरे भाई क्या चीज़ के बारे में, परमाणविक मतलब संरचना के बारे में पढ़ना है। तो ये पूरा आप लोग का क्या हो जाता है मेरे भाई, साइंस का सिलेबस हो जाता है। क्या हो जाता है, साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। एक बार आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। अब छोटी जानकारी एक चीज़ और आप लोग को दे दूँ, तो अभी हम बात करेंगे नेवी एमआर की जो बेस्ट बुक है चक्षु पब्लिकेशन का। मैंने खुद देखा है, बुक बहुत ही अच्छा है। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे बुक को बनाया गया। 200 से 2000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पर। 40 प्रैक्टिस सेट आप लोग को लगाने के मिलेंगे। कुछ आप इस तरह से क्वेश्चन देख सकते हो किस तरह से, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग नेवी एसएसआर की तैयारी करते हैं तो उसके लिए बेस्ट बुक ये रहने वाला है। तो दोनों बुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाओ फटाफट से बुक को जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे खरीदना चाहते हो खरीदो, बहुत ही बेस्ट बुक आप लोग के लिए रहेगा। अब बात कर लेते हैं मैथ में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो मैथ में आप लोग देख सकते हो मेरे भाई, आप लोगों को पढ़ना है मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि गणितीय सरलीकरण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आप लोग को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना है, अनुपात एवं समानुपात के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, यानी कि आप लोग को जो पढ़ना है मेरे भाई बीजगणितीय पहचान के बारे में पढ़ना है। उसके बाद लिनियर इक्वेशन एंड यहाँ पर प्लाइनोमियल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोग का हो जाएगा मेरे भाई, जो इसमें जो आप लोग को पढ़ना होगा मेरे भाई वो हो जाएगा, क्या चीज़ हो जाएगा, रेखीय समीकरण जो होते हैं वो उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और बहुपद जो होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखोगे तो सिमुल्टेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यानी कि मूल त्रिकोणमिति के बारे में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ये इन सभी चीज़ों का आप लोग को पढ़ना है मैथ में। उसके आगे इंटरेस्ट जिसमें कि आप लोग का होगा मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ज़्यादातर एसआई से ही क्वेश्चन होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन होता है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि मेरा भाई आप लोग का लाभ हानि से क्वेश्चन होगा। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से क्वेश्चन होगा। वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी कि कार्य, समय और उसके बाद चाल एंड दूरी से क्वेश्चन होने वाला है। तो इतना चैप्टर आप लोग को मैथ में कवर करने पड़ेंगे, तब जाके नेवी एमआर क्लियर होने वाला है। उसके बाद चलिए बात करते हैं यहाँ पर जीके में। भाई जीके में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, जीके में आप लोग को जियोग्राफी जिसमें कि आप लोग का सॉइल, रिवर और उसके बाद आप लोग का माउंटेन्स, पोर्ट्स, इनलैंड्स और हार्बर, इन सभी के बारे में पढ़ना है मेरे भाई। कहने का मतलब है कि इन सभी टॉपिक को अच्छे से आप लोग कंप्लीट करना पड़ेगा।
जो भी भूगोल के जो हो गए मतलब मिट्टी, नदी, पहाड़ जो भी हो गए हैं, ठीक है, इन सभी के चीज़ों के बारे में मतलब कि बंदरगाह, पर्वत उर्वत, इन सभी के बारे में पढ़ना है, ठीक है इसमें। तो इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कल्चर एंड रिलीजन, फ्रीडम्स मूवमेंट, उसके बाद इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, उसके बाद हेरिटेज, उसके बाद आर्ट एंड डांस के बारे में पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। यानी कि मेरे भाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसमें जो भी होता है मतलब कि एक मिनट। हाँ, तो मतलब इसमें जो आप लोगों को पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है, जो संस्कृति और धर्म से रिलेटेड होगा उन क्वेश्चंस को करेंगे। उसका स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद आप लोग के इंडिया के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको बताना है। हेरिटेज, विरासत के रिगार्डिंग क्वेश्चन आप लोगों का। आर्ट एंड डांस, कला और मतलब कि जो भी नृत्य होता है उनसे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पर हिस्ट्री है, जिसमें कि हिस्ट्री में आप लोग इतिहास पढ़ने, इतिहास बहुत लंबा होगा, जिसमें कि एंशिएंट आप लोग का हिस्ट्री पढ़ना होगा, मॉडर्न आप लोग को करना है, ठीक है, मेराइवल करना है। तो इन सबको टोटल को क्या करना है, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो संक्षेप में हिस्ट्री को कवर किया जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर डिफेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद वार्स, युद्ध के बारे में पढ़ना है, और जो भी पड़ोसी होते हैं उनके बारे में। अवार्ड्स एंड ऑथर्स, लेखक एवं उसके जो भी मतलब कि अवार्ड मिले, ठीक है, पुरस्कार मिले, उनके बारे में। डिस्कवरीज, खोज के बारे में। डिजीज एंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि जो भी रोग होते हैं उनके जो भी पोषक तत्व, इन सब से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इनको पढ़ना है। उसके बाद करंट अफेयर्स क्वेश्चन 1-2 रहेंगे, ठीक है, तो करंट अफेयर्स से होंगे। उसका लैंग्वेज, यानी कि किस स्टेट का कौन से भाषा है उनसे क्वेश्चन होगा। कैपिटल्स एंड करेंसी से क्वेश्चन होगा। कैपिटल एंड स्टेट से, एंड कैपिटल एंड मेरे भाई जो होते हैं कंट्री, उनसे भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिया गया कॉमन नेम यानी और फुल फॉर्म जो भी होते हैं उनसे आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद यहाँ पर इमिनेंट पर्सनालिटीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेशनल बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट्स, फ्लावर, एंथम। उसके बाद यहाँ पर मतलब राष्ट्रीय जो भी है ना, भारत के राष्ट्रीय गीत हो गया, जानवर हो गया, खेल हो गया, इन सब के बारे में आप लोग को पढ़ना है। और जो भी जो मतलब कि फेमस जो भी यहाँ के राजनेता रहे या व्यक्ति रहे उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्पोर्ट्स के अंदर चैंपियनशिप, विनर, टर्म्स और नंबर ऑफ प्लेयर, इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आप लोग का जो होता है नेवी एमआर का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। इसको मैं जल्द ही शुरू कर दूंगा, ठीक है, पढ़ाना। बस आप लोग हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। और कितने बंदे इच्छुक हैं इन सभी क्लास को करने के लिए, बाकी आप ऑलरेडी करना चाहते हो तो कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और एक चीज़ आप लोग करना चाहते हो क्लास तो ज़रूर करना, लेकिन टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग तक नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ पर नोटिफिकेशन चला जाता है, तो बच्चे वहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे क्लास जल्द से जल्द में लाने की कोशिश करूँगा इंडियन नेवी एमआर का। बस इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।